जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं। दुश्मनों को हमेशा माफ कर दीजिए, यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो यह मत समझना कि आप उसे मंजिल तक ले जा रहे हैं, बल्कि यह समझना कि अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। छोड़कर जाने वालों ने एक बात सिखाई है कि आने वालों को औकात में रखना समय एक नदी की तरह है। हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बात करने के लिए, पगार कुछ नहीं है उनकी, पर काम ईमानदारी से करते हैं। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग हमेशा उस समय यकीन तोड़ते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसाल दे रहे होते हैं। मर्द अगर हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो हाथ बढ़ाकर रोक लो, क्या पता रुक जाए, लेकिन औरत अगर हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो कभी मत रोकना, क्योंकि वह हाथ छुड़ाने से पहले ही जा चुकी होती है। बुरा इस बात का नहीं लगा कि तुम्हें कोई और अच्छा लगता है। दर्द तब हुआ जब हमें नजरअंदाज किया गया। किस्मत भी उसी को बादशाह बनाती है जो खुद कुछ करने का नर रखता है। बरसों पुराना टूटा रिश्ता भी जुड़ जाएगा, लेकिन शर्त है कि उस व्यक्ति को आपकी जरूरत होनी चाहिए। किसी का धन देखकर नहीं, उसका मन देखकर उससे जुड़ना चाहिए। ईश्वर को खोजा नहीं जाता है, ईश्वर में खोया जाता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उन्हें रूठने और टूटने का कोई हक नहीं होता। दिल की नफरत अच्छी है, दिमाग वाली मोहब्बत से तो तुम छोड़ दो कोशिशें। इंसानों को पहचानने की यहां जरूरतों के हिसाब से सब नकाब बदलते हैं। अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर हर शख्स कहता है कि जमाना बहुत खराब है। वक्त भी बदलता है, चीजें भी ठीक होती हैं, लेकिन हम पहले जैसे नहीं रहते। मेरे किरदार को समझने की कोशिश मत कर, हमें समझने में दिल लगेगा और तुम दिमाग वाले हो। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी बुद्धिमान होने का दावा नहीं करता, और एक मूर्ख व्यक्ति कभी यह नहीं मानता कि वह मूर्ख है। पूरी दुनिया घूम लो, पर जो सुकून घर में मिलता है वह और कहीं नहीं मिलता। कड़वा तो लगेगा पर हकीकत है जनाब। आज के दौर में लोग औकात देखकर ही रिश्ते बनाते हैं। खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि 2 रुपए के लोग तुम्हारे दिल से खेल जाएं और तुम्हें रोता हुआ छोड़ जाए। ठोकर से गिरो तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी किसी की नजरों से नहीं गिरना चाहिए। तुमसे ही सीखा है मैंने नजरअंदाज करना, और जब मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया तो तुम बुरा मान गए। हम लौट आए हैं, फिर से अपनी उसी कैदे तन्हाई में ले गया था। कोई हमें अपनी जन्नत का लालच देकर हर किसी ने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। मेरा और मैं समझता रहा कि लोग मुझे पसंद करते हैं। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, उसकी अगर बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। इंसान का स्वभाव भी इस तरह है कि जो लेकर जाना है उसे छोड़े जा रहा है, और जो यही रह जाना है उसे वह जोड़े जा रहा है। एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं, नया शहर, नए सपने, नए लोग और नया मैं गम। यह नहीं कि वक्त ने साथ नहीं दिया, गम यह है कि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसी ने ही वक्त पर साथ छोड़ दिया। कुछ तोड़ देना, लेकिन कभी किसी की उम्मीद और भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि इसमें इंसान की आवाज नहीं निकालती, पर तकलीफ हद से ज्यादा होती है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। वक्त बदलने के लिए मेरे चेहरे से मेरा दर्द नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि मेरी आदत है हर बात पर मुस्कुरा देना। लोग अगर अच्छे हो फिर भी फासले रखना, क्योंकि आजकल जहर भी ठेले पर मिलने लगे हैं। ये दिल कभी खाली नहीं रहा।
पहले तुम रहे, अब इसमें तुम्हारा दर्द रहता है। पूरी उम्र लग जाती है एक होने में, और एक लम्हा ही काफी है। किसी को खो देने में जिंदगी को खुली किताब ना बनाओ, क्योंकि लोगों को पढ़ने में नहीं बल्कि पन्ने फाड़ने में मजा आता है। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी टूट जाता है। काश तुम समझ मोहब्बत के उसूलों को किसी की सांसों में समाकर उन्हें तन्हा नहीं करते। आप जितना ही लोगों के बारे में जानोगे उतना ही आपको अकेलापन अच्छा लगने लगेगा। रिश्तों को वक्त देना सीखो, प्यार भी रहेगा और साथ भी रहेगा। अब उतर गए हैं सब लोग मेरे दिल से, अब अकेले रहना ही अच्छा लगता है। हाथ उसका पकड़ो जिसे सुख में आप ना छोड़ो, और जो दुख में आपको ना छोड़े हकीकत से बहुत अलग है। क्या फर्क पड़ता है कि कौन खिलाफ है, बस जो साथ है वह लाजवाब है। आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखा करो, फिर दूसरों को दिखाया करो। दिखावे की कोशिश मत करना, जब परफेक्ट हो जाओगे तो खुद ही नजर आओगे। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है। कभी कभी खामोश हो जाना ही सही रहता है। कुछ गम, कुछ ठोकरें, कुछ चीख उधार देती है। कभी कभी जिंदगी मौत आने से पहले ही मार देती है। कभी भी अपनी भावनाओं को ऐसे व्यक्ति पर बर्बाद मत करें जिसे आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं। किसी ने पूछा, सब जानकर भी चुप कैसे रहते हो? मैंने कहा, कोई अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है। बस यह देखना चाहता हूं। किसी भी रिश्ते का अंत तब होता है जब एक का हद से ज्यादा प्यार और परवाह दूसरे को बोझ लगने लगता है। गैरों पर कौन गौर करता है? बात जब भी छुपती है अपनों की ही चुकती है। हम ठुकराए हुए लोग हैं साहब। थोड़ी कोई अहमियत देने लगे तो उसे अपना समझ लेते हैं। जो मासूम लोग होते हैं ना, वह गुस्से में भी रोने लग जाते हैं। झूठ के दिलासे से सच्चाई का थप्पड़ बेहतर होता है। इज्जत उसकी करी जाती है जो इज्जत देता है, उसकी नहीं जिसे इज्जत से बात करना भी ना आता हो। अकेले कैसे रहा जाता है? कुछ लोग यही सिखाने के लिए हमारी जिंदगी में आते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो कहे कि तू चिंता मत कर, मैं हर तरीके से तेरे साथ हूं, तो आपने अपनी जिंदगी में सच्चे रिश्ते कमाए हैं। आजकल के इंसान दिल से नहीं, जरूरत से रिश्ता बनाते हैं। कभी कभी लोग भी पुराणों से ज्यादा वफादार मिल जाते हैं। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता है और सत्य को जानने वाला अहंकार नहीं करता है। रिश्ता रखना हो तो अच्छाई बयां करते रहो, और खत्म करना हो तो सच्चाई बयां कर दो। जो रास्ता तुम्हारा नहीं वह मंजिल भी तुम्हारी नहीं है। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो। जो आपका होगा वह आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। लोगों को खुश करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन आप उन्हें कभी खुश नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने लिए और अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। हर बात को दिल पर ले लेना दिमाग की सबसे बड़ी बीमारी होती है। सबकी अपनी सोच होती है। कुछ रावण में भी अच्छा गुण देख लेते हैं और कुछ राम के चरित्र में भी दोष देख लेते हैं। सबको अच्छा समझ लेना, यह मेरी सबसे बुरी आदत। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहां भावनाओं की किसी को कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतुष्ट नहीं होगा। दूसरों को अपनी जिंदगी में अगर कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी गिराओगे, लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। बस यही फर्क है हम दोनों में। वह हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं। वह तुम नहीं, मेरी उम्मीदें थीं जिसने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया था। प्यार वादों से नहीं, एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब तो मजहब कुछ ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, चाहे कोई आपका कितना भी अपना हो, मगर सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। अक्सर गुम हो जाया करते हैं। पुराने रिश्ते
एक नए रिश्ते में बंध जाने के बाद कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वह इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने के लिए तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज बदल जाती है। किसी का दिल बदल जाता है, किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तेफाक से सिर्फ मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते सब अपनी मर्जी से है। भूलना सीख लीजिए जनाब, में आपका फायदा है, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हो। किसी की आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता। मतलब कि रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। किसी का बुरा करने में और सोचने में फर्क होता है। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में गलत और बुरा सोचते रहते हो तो आप अपनी ही सफलता को टाल रहे हो, यानी कि आपका ध्यान केवल वहीं अटका रह जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी, वही जो राम रची राखा, यानी जो हमारे जन्म से पहले लिख चुका होगा वही होगा या नहीं। क्या आप लोग कर्म पर विश्वास रखते हो? तो यह कहानी जरूर सुने। किसान के घर में आज खुशी का दिन था, इसीलिए उसने साधु महाराज को अंदर बुला लिया और उन्हें बैठने के लिए कहा। जब साधु महाराज बैठ गए तो किसान ने साधु महाराज से कहा, महात्मा जी, हमारे घर में बहुत समय के बाद बच्चे का जन्म हुआ है, आप कृपया करके इसका नामकरण कर दीजिए। साधु ने जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में उठाया, तभी साधु ने देखा कि बच्चे की बाजू पर एक चिन्ह बना हुआ है जो राजयोग को दर्शाता है। साधु बच्चे की बाजू के ऊपर चिन्ह देखकर हैरान रह गया। किसान ने जब साधु को हैरान परेशान देखा तो उसने कहा, महात्मा जी, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? साधु ने कहा, बेटा, मैं परेशान नहीं हूं, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूं, क्योंकि तुम्हारा बेटा बहुत किस्मत वाला है। तुम्हारे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा है। किसान ने कहा, महात्मा जी, मैं आपकी बात समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। इसका विवाह 16 वर्ष की आयु में इस राज्य की राजकुमारी के साथ होगा और फिर यह इस नगर का राजा बन जाएगा। साधु की बात सुनकर राम बहुत खुश हुआ। जब गांव के लोगों को पता चला कि रामू का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा, तो सभी लोग उसको देखने के लिए आने लगे। एक दिन की बात है, उस नगर का राजा हिरण का शिकार करता करता काफी दूर जंगल में निकल गया, लेकिन हिरण राजा के हाथ नहीं आया। राजा को हिरण का पीछा करते करते प्यास लग गई थी, लेकिन राजा को आसपास कोई नदी या तालाब भी नहीं मिला जहां से वह पानी पी सके। राजा काफी समय से जंगल में इधर उधर घूम रहा था। राजा पानी की तलाश में भटकता हुआ उसी गांव में पहुंच गया जहां रामू रहता था। तभी राजा की नजर एक महात्मा के ऊपर पड़ी। राजा ने महात्मा से पानी मांगा। महात्मा ने राजा को रुकने के लिए कहा और अपनी कुटिया के अंदर से पानी लेने के लिए चले गए। महात्मा ने पानी लाकर राजा को दिया। राजा पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग बाहर इकट्ठे होकर जा रहे थे। राजा ने महात्मा से उन लोगों के बारे में पूछा तो महात्मा ने कहा, यह सभी रामों के घर जा रहे हैं, क्योंकि उसके घर में एक बहुत ही किस्मत वाला बच्चे का जन्म हुआ है और एक साधु बाबा ने उसके बारे में भविष्यवाणी की है। राजा ने पूछा, बाबा, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की है जिसके कारण सभी लोग वहां जा रहे हैं? महात्मा ने कहा, साधु बाबा ने बताया है कि जब रामू का बेटा 16 साल का होगा तो उसका विवाह इस राज्य के राजा की पुत्री के साथ होगा और उसका पुत्र
इस राज्य का राजा बनेगा। महात्मा की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि आखिर एक मामूली किसान का बेटा उसकी पुत्री के साथ विवाह कैसे कर सकता है। राजा ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, मैं ही इस राज्य का राजा हूं और आप क्या सोचते हो, एक मामूली किसान के बेटे के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। महात्मा ने कहा, राजन, जो इस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। राजा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने कहा, महात्मा जी, मैं भगवान का लिखा हुआ आपको मिटाकर दिखाऊंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं भी यही हूं और आप भी यही हैं, देखते हैं। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और वापस अपने राजमहल चला गया। रात को राजा को नींद नहीं आ रही थी। वह यही सोच रहा था कि किसी भी हालत में उस साधु की भविष्यवाणी को सच नहीं होने देनी है। अगले दिन राजा अपना वेश बदलकर रामू के गांव में पहुंच गया। लोगों से पूछता पूछता राजा रामू के घर पहुंचा। राजा ने रामू के घर के बाहर जाकर उसे आवाज लगाई। रामू उसकी आवाज सुनकर घर से बाहर आया और उससे पूछा, आप कौन हो और किस लिए आए हो? राजा ने कहा, मैं सेठ हूं और मेरे खुद के कपड़े का व्यापार भी है और पास के ही गांव में रहता हूं। मैंने लोगों से सुना है कि तुम्हारे घर में एक तकदीर वाला बच्चे का जन्म हुआ है और उसकी किस्मत में राजयोग लिखा हुआ है। रामू ने कहा, हां सेठ जी, आपने सही सुना है। राजा ने रामू से कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। रामू ने कहा, हां सेठ जी, बोलो। राजा ने कहा, तुम अपना बच्चा मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और तुम्हारे बच्चे का पालन भी करूंगा। रामू की पत्नी ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। राजा ने कहा, तुम एक मामूली से किसान हो, तुम अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से कैसे कर सकोगे? रामू ने सेठ की बात सुनकर कहा, हां सेठ जी, आप ठीक कहते हो, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। रामू की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब यह 16 साल का हो जाएगा तब आप मुझे इसे वापस कर दोगे। राजा ने कहा, हां ठीक है, जब तुम्हारा बच्चा 16 वर्ष का हो जाएगा तो मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। यह कहकर राजा ने बच्चे को ले लिया और वहां से चला गया। राजा अपने साथ बच्चे को लेकर एक नदी पर पहुंचा। राजा ने सोचा था कि वह बच्चे को नदी में छोड़ देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन बच्चे का मासूम चेहरा देखकर उसको नदी में छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। बहुत सोचने के बाद राजा ने लकड़ी का एक संदूक लिया और बच्चे को संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया। राजा ने सोचा, संदूक गहरी नदी में जाकर अपने आप ही डूब जाएगा और यह बच्चा मर जाएगा। यह सोचकर राजा अब निश्चित होकर वापस राजमहल में चला गया कि अब यह बच्चा वापस नहीं आएगा और मेरी बेटी के साथ इसकी शादी भी नहीं होगी। मैंने भाग्य का लिखा हुआ मिटा दिया। उधर वह संदूक बहता हुआ एक नदी के किनारे पर पहुंचा, जहां पर एक धनवान सेठ सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे थे। उस सेठ ने जब संदूक को खोलकर देखा तो उसके अंदर एक बच्चे को देख वह हैरान हो गए। उस सेठ की कोई संतान नहीं थी। सेठ उस बच्चे को अपने घर ले गया। सेठ की पत्नी बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। उसने जब सेठ से पूछा कि यह बच्चा किसका है, तो सेठ ने उसको बच्चे के बारे में बताया कि कैसे वह उस नदी में बहता हुआ मिला है। सेठ और उसकी पत्नी ने बच्चे के लिए भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। अब वह बच्चा सेठ के घर में पलने लगा। सेठ ने उस लड़के का नाम सूरज रखा था। इसी धीरे धीरे 16 वर्ष बीत गए। सूरज बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन सूरज को अध्यापक पढ़ा रहा था। अध्यापक जो कुछ भी पूछता, सूरज तत्काल उसका जवाब दे देता। यह देखकर अध्यापक ने सूरज को कहा, तुम तो बहुत ही समझदार और ज्ञानी हो, तुम आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बनोगे। अध्यापक सूरज की प्रशंसा कर रहा था कि तभी वहां से वही राजा गुजर रहा था।
जो किसी दूसरे राज्य में किसी काम से जा रहा था। राजा ने जब सूरज की तरफ देखा तो राजा वहीं पर रुक गया। राजा ने सूरज से पूछा, बेटा, तुम कौन हो और कहां रहते हो और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? सूरज ने कहा, महाराज, मैं सेठ हीरालाल का पुत्र हूं। यह पूछकर राजा वहां से चला गया। अपना कार्य करने के पश्चात राजा जब वापस आया तो वह सेठ हीरालाल के घर गया और उसने हीरालाल से कहा, तुम्हारा बेटा बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। सेठ हीरालाल ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज, मैं उसका असली पिता नहीं हूं। मैंने तो उसे सिर्फ पाला है, लेकिन वह मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर है। राजा ने सेठ हीरालाल से पूछा, क्या यह लड़का आपका पुत्र नहीं है? तो फिर यह लड़का आपको कहां से मिला? फिर सेठ हीरालाल ने राजा को सारी कहानी सुनाई कि कैसे वह उसे बहते हुए पानी में एक संदूक से मिला था। जब राजा ने सेठ हीरालाल की बात सुनी तो वह चौंक गया। राजा समझ गया था कि यह बच्चा वही है जिसे मैंने 16 साल पहले नदी में बहा दिया था। राजा और सेठ हीरालाल अब भी बातें कर ही रहे थे कि वहां पर सूरज आ गया। राजा ने सूरज को देखा तो उसने सेठ हीरालाल से कहा, सेठ जी, मुझे आगे किसी काम से जाना है। अगर आप अपने बेटे के हाथों मेरी एक चिट्ठी महारानी तक पहुंचा दो तो मैं उसको सोने की 50 मोहरें दूंगा। सूरज ने यह सुनकर राजा से कहा, हां महाराज, क्यों नहीं, मैं आपकी चिट्ठी जरूर पहुंचा दूंगा। राजा ने चिट्ठी में चुपचाप एक संदेश लिखा और चिट्ठी के ऊपर मोहर लगा दी और चिट्ठी सूरज को पकड़ा दी और कहा कि बेटा, यह लो, यह रानी तक पहुंचा देना। सूरज चिट्ठी लेकर चला गया। सूरज चलते चलते घने जंगल से गुजर रहा था कि वह रास्ता भटक गया। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई। सूरज रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी के ऊपर पड़। सूरज ने सोचा, मैं रात यहीं पर बिता लेता हूं। यह सोचकर सूरज झोपड़ी के अंदर चला गया। जब सूरज अंदर गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत खाना बना रही थी। बूढ़ी औरत ने सूरज को देखा तो उसे पूछा कि बेटा, तुम कौन हो और बिना इजाजत अंदर क्यों आए हो? सूरज ने अपने बारे में बताया कि वह रास्ता भटक गया है, इसीलिए रात गुजारने के लिए यहां पर आया है। सूरज की बात सुनकर बूढ़ी औरत को उसके ऊपर दया आ गई, लेकिन फिर बूढ़ी औरत ने सूरज से कहा, बेटा, तुम्हारा यहां पर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि यह डाकुओं का अड्डा है। अभी कुछ ही देर में डाकू आने वाले हैं। यदि उन्होंने तुम्हें यहां देख लिया तो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। सूरज ने कहा, लेकिन माताजी, इतनी भयानक रात में मैं कहीं और जा भी नहीं सकता। अगर मैं बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। इससे अच्छा है मैं यहां कोने में जाकर लेट जाता हूं। यह कहकर सूरज कोने में जाकर लेट गया। कुछ समय के बाद डाकू अपने घर वापस आए। डाकुओं ने जब घोड़े को बाहर देखा तो सूरज बूढ़ी माता से उसके बारे में पूछा। बूढ़ी माता ने उनको बताया कि इसका का नाम सूरज है। यह बहुत ही नेक दिल बच्चा है और यह राजा के काम से राजमहल जा रहा है। जब डाकुओं ने यह सुना तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। वह राजा की हरकतों के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने सूरज की जेब से चिट्ठी निकाली और उसे पढ़ने लगे। जैसे ही डाकुओं ने वह चिट्ठी पढ़ी तो वह सब समझ गए। बूढ़ी माता ने उनसे पूछा, चिट्ठी में क्या लिखा है? उनमें से एक डाकू ने बताया कि चिट्ठी में लिखा है कि जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुंचे, इसको उसी समय मरवाकर कहीं दूर दफना देना। यह काम मेरे पहुंचने से पहले हो जाना चाहिए। बूढ़ी माता ने जब यह बात सुनी तो बोली, यह राजा कितना दुष्ट है, जिसके हाथों चिट्ठी भिजवा रहा है उसी को मरवाने का आदेश भी दे रहा है। यह सोचकर बूढ़ी माता ने सोचा कि मुझे इस मासूम को बचाना चाहिए। उसने डाकुओं से कहा। तब डाकुओं ने दूसरी चिट्ठी लिखकर उस चिट्ठी से बदल दी और वापस सूरज की जेब में रख दी। इसके बाद डाकू वहां से चले गए। सुबह होते ही सूरज उठा और बूढ़ी माता को धन्यवाद देकर वहां से चला गया।
सूरज कुछ समय के बाद ही राजमहल पहुंच गया और उसने चिट्ठी महारानी को दे दी। महारानी ने चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में लिखा था कि यह लड़का बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी है, यह राजकुमारी से विवाह करने लायक है, इसलिए मेरे आने से पहले ही तुम इसका विवाह राजकुमारी से करवा देना। महारानी सोचने लगी कि आखिर ऐसे कैसे महाराज किसी अनजान से राजकुमारी का विवाह कर सकते हैं, लेकिन फिर उसने देखा कि चिट्ठी पर राजा की मोहर भी लगी हुई थी, इसीलिए यह लड़का झूठ नहीं बोल सकता। यह सोचकर महारानी ने राजकुमारी का विवाह उस युवक से कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस आया तो उसे पता लगा कि उसकी पुत्री का विवाह उसी युवक से हो गया है। यह सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने महारानी से पूछा, तुमने यह सब क्यों किया? तब महारानी ने बताया कि महाराज, जैसा कि आपने चिट्ठी में लिखा था मैंने वैसा ही किया है। राजा ने महारानी को चिट्ठी दिखाने के लिए कहा। जब महारानी ने चिट्ठी दिखाई तो राजा ने चिट्ठी में कुछ और ही लिखा पाया। ये देखकर राजा ने गुस्से में सैनिकों को कहा, जाओ और जाकर सूरज को पकड़ कर लाओ। सैनिक तुरंत गए और सूरज को पकड़ कर ले आए। राजा ने गुस्से में सूरज से कहा, तुमने धोखे से मेरी पुत्री के साथ विवाह तो कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। सूरज ने राजा की बात सुनकर कहा, लेकिन महाराज, मैंने तो आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है। राजा ने सूरज की बात सुनकर कहा, तुम मुझे भी बेवकूफ बनाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। अभी दोनों की बात चल ही रही थी कि एक सैनिक ने आकर राजा से कहा, महाराज, बाहर एक महात्मा आए हैं, वह आपसे इसी समय मिलना चाहते हैं। राजा ने महात्मा को अंदर लाने का आदेश दिया। महात्मा जी अंदर आए तो राजा ने उठकर उनको प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। महात्मा ने कहा, राजन, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। राजा ने कहा, नहीं महाराज, मैंने आपको नहीं पहचाना नहीं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं वही हूं जिसे तुम आज से 16 वर्ष पहले भाग्य का लिखा मिटाने की बात बोलकर आए थे। जैसे ही महात्मा ने यह बात कही, राजा एकदम से चौंक गया। उसे सब कुछ याद आ गया। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों राजन, भाग्य का लिखा मिटा दिया? राजा ने आंखें नीची करके कहा, नहीं महात्मा जी, मैं भाग्य के हाथों हार गया। महात्मा ने कहा, राजन, भाग्य के हाथों कोई नहीं जीत सकता, इसीलिए अब सूरज को अपना दामाद स्वीकार करो और अपना राजपाट उसको सौंप दो। राजा ने कहा, महात्मा जी, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। राजा को समझाकर महात्मा जी वहां से चले गए। राजा ने सूरज से माफी मांगी और सारा राजपाट उसको सौंप दिया। ख्वाबों की दुनिया दिखता बहुत कुछ है, मगर हासिल नहीं होता। इतना भी खामोश मत रहो कि तुम्हारी खामोशी तुम्हारी बुज़दिली बन जाए। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत ही नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से कोई मतलब नहीं। बहुत कुछ बदल जाता है। बढ़ती उम्र के साथ पहले हम जिद किया करते थे, अब हम समझौते किया करते हैं। हौसला रखो, जितना दुख आप आज सह रहे हो, आने वाले समय में आपका जीवन उससे लाख गुना बेहतर होने वाला है। गम कहने में तो बहुत कम लगता है, लेकिन सहने में बहुत दम लगता है। जबरदस्ती किसी की जिंदगी बनने से अच्छा है। आप खुद को संभालो और उसकी जिंदगी से अलग हो जाओ। हमारे कड़वे अल्फाज लोगों को बहुत जल्दी चुप जाते हैं, लेकिन हमारा साफ दिल किसी को दिखाई नहीं देता। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, लेकिन फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा। जिंदगी के दुख सुख के उतार चढ़ाव के बावजूद भी जो आपका साथ ना छोड़े, उस व्यक्ति की आप हमेशा कदर करना। आखिर उसने मुझे सीखा ही दिया कि किसी को हद से ज्यादा चाहना भी बुरी बात होती है। जब वक्त साथ देता है तो बंदा हर किसी को मात देता है। ये जो तुम्हारी याद है, बस यही मेरी जायदाद है। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। अब मुझे भी जरूरत पड़ने लगी है चश्मे की।
क्योंकि लोगों के धोखे अब ठीक से नजर नहीं आते। एक साल में 50 दोस्त बनाना बहुत छोटी बात है, लेकिन 50 साल तक एक से ही दोस्ती निभाना बहुत बड़ी बात है। दिल के रिश्ते भी अजीब होते हैं, कभी नफरत तो कभी प्यार होता है। अक्सर वह लोग ही सबसे ज्यादा रुलाते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो बयां नहीं होते, सिर्फ महसूस होते हैं। हमेशा अपने दिल की सुनो, क्योंकि वह सच्चाई का रास्ता दिखाता है। जिंदगी का हर एक पल हमें कुछ ना कुछ सिखा देता है, चाहे वह खुशी हो या दुख। कभी कभी प्यार का सच्चा मतलब है वह व्यक्ति को छोड़ देना जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जिंदगी में एक सच्चा प्यार मिलना कोई आसान नहीं है, पर जब मिलता है तो वह हर मुश्किल को आसान बना देता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि कुछ ना कुछ होना ही है। अगर आपके सपने बड़े नहीं हो रहे हैं तो आपकी सोच बड़ी नहीं है। उस रास्ते पर चलो जो आपके दिल को खुशी देता है, चाहे वह कितना भी लंबा क्यों ना हो। आज जो करोगे कल उसका असर देखोगे। जरूरी नहीं कि हर किसी को सच्चा प्यार मिले। ऐसे में कई लोग होते हैं जो टूटे दिल के साथ पूरी जिंदगी बिता लेते हैं। गजब का एहसास होता है एक तरफा प्यार में, ना इजहार की खुशी और ना इनकार का गम। जो आपकी इज्जत नहीं कर सकता वह कभी आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। धोखा भी बादाम की तरह है, जितना खाओगे उतनी अक्ल आती है। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कई लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ना खो दो। जब किसी को पता चल जाता है कि हम उसके बिना नहीं रह सकते, तब उसके भाव और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ रिश्ते जिस हाल में है उन्हें उसी हाल में छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि कभी कभी उन्हें ज्यादा संभालने में हम खुद ही बिखरने लगते हैं। दूरियों से ही एहसास होती है कि नजदीकियां कितनी खास होती हैं। कभी भी अपनी जिंदगी में किसी इंसान पर घमंड मत करना कि वह सिर्फ तुम्हारा है, क्योंकि वक्त आने पर कोई किसी का नहीं होता। रिश्ते का अंत तब होता है जब एक का हद से ज्यादा परवाह दूसरे को बोझ लगने लगता है। लोग बदलते नहीं हैं, बस फासले बना लेते हैं। जब मतलब निकल जाता है तब नए रास्ते अपना लेते हैं। जब आपको कोई भड़काने का प्रयास करे तब मौन रहने का आनंद ही कुछ और है। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। जिंदगी बड़ी महंगी है, इसे मतलबी और सस्ते लोगों पर कभी बर्बाद मत करना। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना कराता है जिसका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं आता है। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। उधार और प्यार उन्हीं को दो जो उसे वापस दे सके। किसी व्यक्ति के प्रति इतना भी समर्पण नहीं होना चाहिए कि एक दिन आप खुद को ही खो दो। हजारों झूठे रिश्ते से ज्यादा सुकून देता है। आपका अकेलापन पहचान भले ही छोटी हो, लेकिन अपने दम पर होनी चाहिए। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं, वरना औरों के लिए तो आप सिर्फ किस्मत वाले हो। इंसान अपनी मर्जी से खामोश नहीं होता, वह किसी ना किसी बात से अंदर तक सताया होता है। एक बात याद रखना, हम किसी के लिए एक वक्त तक स्पेशल होते हैं और उनका इंटरेस्ट खत्म होते ही वह हमें इग्नोर करने लगता है। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। ये जो आपके आसपास भीड़ है, इसको कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन मतलब निकल जाएगा उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाओगे। दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। मनपसंद इंसान के साथ थोड़ी बातचीत आपको पूरा दिन खुश रखने के लिए काफी होती है। जब अपनों में गद्दार और चाल चलने वाले पैदा हो जाए तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से बाजी हार जाता है। जिंदगी में कभी किसी को दोष मत दीजिए।
अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा दे जाते हैं। हमेशा वैल्यूएबल बनो, अवेलेबल नहीं। अवेलेबल बनोगे तो दुनिया सिर्फ आपका इस्तेमाल करती रहेगी। अगर आपको अपनी अहमियत बतानी पड़े तो समझ लेना कि अब आपकी कोई अहमियत नहीं है। साबित करना जरूर नहीं है, बेहतर बनना जरूरी है। जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं कि तुम इतना खुश कैसे रहते हो। मैंने कहा कि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चुप रहना कुछ कहने से बेहतर है। अगर सामने वाला आपको समझता ही ना हो, जब इंसान खुद का हो जाता है फिर उसे तन्हाई में सबसे ज्यादा मजा आता है। खुशी हमारी देह को छूते हैं और दुख हमारी आत्मा को छूते हैं। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। किसी के लिए उतना ही गिरना कि फिर संभालने की थोड़ी गुंजाइश बाकी रहे। जो लोग सबसे ज्यादा अपने होने का हक जताते हैं वही लोग सबसे पहले धोखा दे जाते हैं। आपके नखरे वही उठा सकते हैं जो आपसे सच्चा प्यार करता है। वह लोग दिल के बहुत साफ होते हैं, जिनकी आंख में छोटी छोटी बात पर आंसू आ जाते हैं। जिनका आना जितना खुशी देता है उनका जाना उतना ही तकलीफ देता है। दर्द तो तब होता है जब तुम्हें किसी से मोहब्बत हो और उसके दिल में कोई और हो। याद रखना कि वह इंसान तुम्हारी परवाह करता है, जो इंसान तुम्हारी खामोशी को समझ सकता है। एक बात तो सच है, हम जिसे दिल से प्यार करते हैं उसके भाव बढ़ जाते हैं। मत जुड़ना किसी से इतना, यहां लोग आदत बिगाड़ देंगे। बातें इतनी करेंगे शुरुआत में, तुमसे बाद में एक बात के लिए तरसा देंगे। फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपको पाने के लिए मरता है, मायने तो ये रखता है कि कौन आपको खोने से डरता है। बात उससे ही करो जो तुमसे बात करना चाहे। यूं किसी के पीछे पड़कर खुद को जलील करवाना अच्छी बात नहीं। यहां तो अपनी सांसों पर भरोसा नहीं है और आप दूसरों पर भरोसा करते हो। अरे मत तड़पो, जिसने तुम्हें तड़पता छोड़ दिया। छोड़ने से पहले यह भी नहीं सोचा आपके दिल पर क्या बीतेगी। जो लोग यह कहते हैं ना कि मेरा वाला सबसे अलग है, यकीन मानो सबसे ज्यादा दर्द उन्हीं लोगों को मिलता है। अक्सर वही इंसान छीन लेता है मुस्कान चेहरे की, जिस इंसान को यह महसूस करा दिया हो कि वह जरूरी है, तुम्हारे लिए बहुत अजीब है। इस दुनिया के लोग उन्हें जितना मोहब्बत दो वह उतना ही दर्द देते हैं। टेंशन एक ऐसा तोहफा है जो हमारे अपने ही हमें देते हैं। अक्सर खास लोग ही खास दर्द दे जाते हैं। लोगों से सीखा है मैंने, ज्यादा मीठा बोलने वाले लोग अंदर से कड़वे और कड़वा बोलने वाले लोग अंदर से मीठे होते हैं। कुछ कठिन फैसले लेने पड़ते हैं कल को बेहतर बनाने के लिए, और खुद से बहुत लड़ना भी पड़ता है। सही रास्ते पर जाने के लिए कुछ बातें और कुछ यादें नींद उड़ा जाती हैं। माफी से कुछ नहीं होता, कुछ बातें दिल को लग जाती है जो कभी भुलाई नहीं जाती है। अगर जो चाहा है वह नहीं मिला तो एक बार जो मिला है उसे चाह कर देखो। एक वक्त के बाद देर रात तक बातें करने वाले दो सबसे नजदीकी इंसान एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाते हैं। गलती पर साथ छोड़ जाने वाले लोग बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे कितनी भी बात कर ले मगर मन नहीं भरता। अगर रोकर भुलाई जाती यादें तो हंसकर कोई गम नहीं छुपाता। कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है और जो जवाब वक्त देता है वह लाजवाब होते हैं। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। तुम्हारा प्यार तुम्हें दुखी देखकर भी रात को चैन की नींद सोता है तो यकीन मानो भूल जाओ उसे। जो तुमसे झूठा प्यार करता है, जिसे हमारी नाराजगी से कोई फर्क न पड़े, तो उसकी जिंदगी में होना और न होना एक बराबर है। और जहां होने से कोई फर्क न पड़े वहां आपका ना होना ही बेहतर है। जिंदगी वह नहीं जो हमें मिली है, जिंदगी वह है जो हम जी रहे हैं। कभी कभी बिछड़ने का दर्द भी जिंदगी के सबसे खूबसूरत एहसासों में से एक होता है। वक्त सब कुछ ठीक कर देता है,
बस थोड़ा सब्र रखना जरूरी है। खोने का गम नहीं, जो पाया उसकी कद्र करो। जिंदगी फिर से मुस्कुराएगी। दर्द तब तक बेकार है जब तक आप उसे अपनी ताकत नहीं बना लेते। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख उन लम्हों से मिलती है जो हमें तोड़ते हैं, फिर भी हम चलते रहते हैं। जिंदगी के सफर में धूप कड़ी हो तो छाव का इंतजार करना सीखो। किसी के साथ ही बनने से पहले खुद का साथी बनो। रात की चुप्पी से भी ज्यादा गहरी होती है दिल की बातें जो छुपी होती हैं। कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि शब्दों में नहीं आता, सिर्फ आंसू ही कह पाते हैं। जब रास्ते में अच्छा साथी नहीं मिलता तो हमें खुद को अपना साथी बना लेना चाहिए। जीवन में कभी कभी हार जीत से बड़ी होती है, क्योंकि हार तुम्हें सीख देती है और जीत तुम्हें बदलती है। दर्द को सिर्फ अपना मात्र होता है, लेकिन जब तुम दूसरों का दर्द समझते हो तो यह इंसानियत की सबसे बड़ी शक्ति होती है। आंसू वही समझ सकता है जिसका दिल कभी टूटा हो। सच्चा सुख वही है जो हम दर्द में भी महसूस कर सकते हैं। अकेलापन उसकी तरह है जो हमें खुद से मिलाता है। कभी कभी सबसे बड़ा साहस यह होता है कि हम फिर से प्यार करने की हिम्मत रखें। हर रात के बाद एक सुबह होती है और हर आंसू के बाद एक मुस्कान। जिंदगी में कठिनाइयां इसलिए होती हैं ताकि हम उनसे सीख सके और बेहतर बन सके। कभी कभी दिल तकलीफ में होता है और तकलीफ देने वाला दिल में होता है। जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा। अगर रिश्ता सिर्फ नाम का है तो उसके लिए रोना कैसा रंग और उम्र का कोई लेना देना नहीं। जहां भावनाओं की कदर होती है बस वही सच्चा प्रेम होता है। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से दूर कर देता है। जहां अपने साथ छोड़ देते हैं, कामयाबी भी वहीं से शुरू होती है। अकेले छोड़ने वालों को यह बताना जरूरी है कि आप अकेले ही बहुत हैं। कभी कभी जंग जीतने के लिए जिंदगी भी दांव पर लगानी पड़ती है। वफादारी मिलेगी। हर रिश्ते में जब बात होठों से नहीं नोटों से होगी, सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा होना बुरे होने से भी बुरा होता है। बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। हम अकेले जरूर हैं, लेकिन किसी के चमचे नहीं हैं। अच्छा इंसान तब बुरा बनता है जब उसकी अच्छाई का यह दुनिया मजाक बना देती है। सांसों में अगर जीत का नशा हो तो जख्म कहां मायने रखते हैं। तुम नफरत ही करो हमसे, क्योंकि मोहब्बत की तुम्हारी औकात नहीं है। खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। यह महंगाई का दौर है दोस्तों। अब रिश्ते सिर्फ मुनाफा देखते हैं। जिनसे मिलकर तू गुरूर करता है, वह हमसे मिलने के लिए तरसते हैं। जो रिश्ते गहरे होते हैं वह अपनेपन का शोर नहीं मचाते। आप बस अपनी जेब गर्म रखना, लोग हमेशा ठंडे रहेंगे। जिंदगी के खेल में हार ना मानना जिंदगी की सबसे पहली शर्त होती है। जीवन में अगर सम्मान चाहिए तो थोड़ा अहंकार तो रखना ही होगा। दुश्मन चाहे कितने भी हों, पर दोगला यार एक भी ना हो। दूर देखने के चक्कर में बहुत कुछ करीब से गुजर जाता है। दुनिया में सबसे खुश वह लोग हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। जहां इज्जत और वक्त भी मांग कर मिले, उस रिश्ते में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। बहुत महंगा पड़ा। औरों के लिए जी उम्र भी खर्च हुई और कुछ हाथ भी नहीं लगा। आप अपने आप को दुखी बना लो या मजबूत बना लो, दोनों में मेहनत एक बराबर लगती है। अब मर्जी आपकी है कि आप खुश रहना चाहते हो या दुखी रहना चाहते। दुनिया की कुल आबादी 800 करोड़ हो गई है, फिर भी हर इंसान अंदर से बिल्कुल अकेला है। किसी के साथ दूर तक जाओ, फिर देखो अकेले वापस लौट कर आना कितना मुश्किल होता है। जिसमें सच बोलने की क्षमता होती है, सबसे ज्यादा नफरत उसी को मिलती है। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना उसकी हत्या करने के समान है। किसी को सिर्फ इतना ही इग्नोर करो कि उसे आपकी कमी महसूस हो, इतना भी नहीं कि वह आपके बिना जीना ही सीख जाए। मंजिल उन्हें नहीं मिलती,
जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। इंतजार अगर दो तरफा हो तो ही अच्छा लगता है। लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, उसे खुद का जंग नष्ट करता है। ठीक उसी तरह इंसान को भी उसका मन ही नष्ट कर सकता है, और कोई भी नहीं। मेरे अपनों ने धक्का मारा, मुझे डुबोने के लिए फायदा यह हुआ, साहब मैं तैरना सीख गया। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, इंसान खोता तब है जब वह अकेला होता है। कमजोर होते हैं कुछ इंसान, जहां गुस्सा आना चाहिए वहां रो देते हैं। कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। मैंने कभी किसी को आजमाया ही नहीं, जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। किसी को मेरी भी कभी कमी महसूस हो, शायद खुदा ने ऐसा मुझे बनाया ही नहीं। आप चाहे कितना भी शिद्दत से निभा लो रिश्ते, लेकिन बदलने वाला इंसान बदल ही जाता है। भूलने वाले तो सारे बच गए, मर तो वह गए जो अपनी मोहब्बत को भुला ना सके। सच्चे दिल से टूट कर चाहने वाले आखिर में अक्सर खुद ही टूट कर रह जाते हैं। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है आप सच बोलकर मना कर दो। जिंदगी में गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर ले। दुनिया को देखकर अगर फैसले करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। जिंदगी होती तो अपनी ही है, पर इसे जीना दूसरों के लिए पड़ता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते, इसीलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। आप क्या है ये जरूरी नहीं है, आप में क्या है ये जरूरी है। बिता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। यहां हर एक शख्स मुसाफिर है, एक दिन यादों से भी चला जाता है। बिता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। यह रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर बहुत खुश होते हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इंसानों पर भरोसा कर लेते हैं। कोई जाना चाहता है तो जाने दो, अब जबरदस्ती तो रिश्ते नहीं निभाए जा सकते। ना जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। अंदाज बदल के बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। अगर इस दुनिया में खुश रहना है ना, तो एक बात याद रखना कि तुम्हारे रोने से यहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर शख्स उस शख्स को ढूंढ रहा है जो बिना कहे सब कुछ समझ ली। कहते हैं कि रिश्ते में सॉरी और थैंक्स नहीं कहना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि यह दो शब्द न जाने कितने रिश्तों को टूटने से बचा सकते हैं। एक मुकम्मल जिंदगी खराब कर दी। तेरे इस अधूरे इश्क ने पहले बांधे, फिर बंदिशें, फिर धोखा और फिर नफरत। कुछ इस तरह का हो गया है आजकल का प्यार। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से न जाने कितने रिश्ते खो देते हैं। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देगा और छोड़कर जाने वाला आपकी एक छोटी सी गलती पर भी आपको छोड़कर चला जाएगा। कभी कभी बहुत कुछ कहने को दिल करता है, मगर यहां सुनने वाला कौन है। भरोसा और प्यार बहुत ही महंगे तोहफे हैं, इसलिए सस्ते लोगों से इनकी उम्मीद कभी मत करना। आपके लिए सबसे बड़ी जीत पता है कब होगी? जब तुम उसे खामोशी से माफ कर दो, जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी हो। दुख इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है। जब तक साथ रहता है बहुत सबक सिखाता है, और जब छोड़कर जाता है तो सुख देकर जाता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हम अंदर ही अंदर सह तो सकते हैं, लेकिन किसी से कह नहीं सकते। मत करो इश्क साहब, बड़े झमेले हैं। इश्क करने वाले हंसते सबके साथ हैं, लेकिन रोते अकेले हैं। डर लगता है उन लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। मतलब खत्म होने पर हर इंसान को रंग बदलते देखा है। मेरे दिल ने कभी किसी का बुरा नहीं
चाहे ये बात अलग है कि मुझे साबित करना नहीं आया, देर से बोला गया। सच कभी कभी झूठ के बराबर ही हो जाता है। कुछ लोग जब कुछ कह नहीं पाते तो बस रो देते हैं। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने का बहाना ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने का बहाना ढूंढते हैं। जो आज आपका है जरूरी नहीं कि कल भी आपके पास ही रहे। इसीलिए जो आज आपके हैं उसकी कदर करना सीखो। अच्छा वक्त अच्छी यादें लाता है और बुरा वक्त अच्छा सबक दे जाता है। इंसान के चेहरे पर कभी मत जाना, क्योंकि चेहरे से बड़ा नकाब कोई नहीं होता। जो तुम्हारे साथ दिल से बात करता हो उसे कभी भी दिमाग से जवाब देने का पाप मत करना।